हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बार फिर से इस साल का बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। इस बार शीत युद्ध का दौर पर जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस बनते हैं सारा कवर कर लिया हूँ मैंने, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा इस चैप्टर के अलावा। चलिए देखते हैं हम। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो रात ये याद रखिएगा कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। और एक चीज़ याद रखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि हमारे पास लगभग 50 क्वेश्चंस हैं और इसी वीडियो में कवर करना है हमें, तो जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं, ठीक है। प्लीज़ आंसर को एक बार राइट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रूसी क्रांति कब हुआ। तो रूसी क्रांति की अगर बात करें तो रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उसी समय रूसी क्रांति होता है 1917 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल होता है। तो अमेरिका 1917 में शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस कब शामिल होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस 1914 में ही शामिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन रूस कब निकलता है प्रथम विश्व युद्ध से, तो 1917 में। एक चीज़ याद रखिएगा, अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है 1917 में, और रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग होता है, निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि सोवियत गणराज्य की स्थापना कब हुआ। तो सोवियत गणराज्य की स्थापना की अगर बात करें तो ये 1917 में हुआ था, सही से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ की स्थापना कब हुआ था। तो सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुआ था, और सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर समाप्त हुआ था, शीत युद्ध समाप्त हुआ था। तो सोवियत संघ की स्थापना 1922 में, और सोवियत संघ का विघटन 1991 में, और सोवियत गणराज्य की अगर बात करें तो 1917 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 1 सितंबर 1945 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है कि दूसरा विश्व युद्ध किन के बीच हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध दो गुटों के बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 9वां कि मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कौन कौन सा देश कर रहा था। तो मित्र राष्ट्र का नेतृत्व यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे। और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो जर्मनी, जापान और इटली कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया था आपको 1939 से 45 के बीच में। और दूसरा विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किसने और किसके ऊपर किया और कब किया। तो देखो, दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग यूएसए ने किया था जापान के ऊपर, और जापान के दो शहरों पर ये गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, ठीक है। और 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया गया था, और 9 अगस्त 1947 को 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराया था। तो हिरोशिमा और नागासाकी, जो मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए दो परमाणु बमों का कूट नाम क्या था। तो लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय की अगर बात करें तो उसका वज़न 15 किलो टन था, और फैट मैन की बात करें तो 21 किलो टन था। 15वां क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर का महाशक्ति के रूप में उदय होना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना सामने आई थी। तो यूएसए और यूएसएसआर। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच में हुआ। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ। शीत युद्ध किन विचारधाराओं को लेकर शुरू हुआ। तो दो विचारधाराओं को लेकर ये शीत युद्ध शुरू हुआ था,
साम्यवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से, क्योंकि साम्यवादी का विस्तार करना चाह रहा था सोवियत संघ और पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार करना चाह रहा था अमेरिका। 18वां क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा बनाया गया सैनिक गुटों का नाम बताना है। तो अमेरिका ने जो सैनिक गुट जो बनाए थे उसका नाम था बच्चे नाटो, सीटो, सेंटो। नाटो का निर्माण 1949 में किया गया था और सीटो का और सेंटो का 54 और 55 में निर्माण किया गया था। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गुट का नाम क्या था? तो इसका था वार्सा पैक्ट, जिसकी स्थापना 1955 में किया गया था। अमेरिका ने जो नाटो बनाया था 1949 में, उसकी स्थापना 12 देशों ने किया था और वार्सा संधि का निर्माण 15 देशों ने किया था। वार्सा संधि 1991 में तो विघटित हो जाता है, लेकिन नाटो आज भी अस्तित्व में है। तो इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि वर्तमान में कौन सा सैन्य गुट मौजूद है? तो वो है नाटो। और नाटो में वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं? तो नाटो में वर्तमान समय में सदस्य हैं 29, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गुट का नाम, हाँ मैंने बता दिया अभी, वार्सा संधि। अमेरिका द्वारा कौन सा योजना चलाया गया था पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए? तो ये था मार्शल योजना, और ये मार्शल योजना 1947 से 1952 के बीच में चलाया गया था पश्चिमी यूरोप के देशों को मदद करने के लिए। 21वां क्वेश्चन है, नाटो और वार्सा संधि का संस्थापक देश कितने थे? ठीक है, और ओके, नाटो और वार्सा संधि का संस्थापक देश कितने थे? तो मैंने बताया था नाटो का 12 संस्थापक देश थे और वार्सा संधि का 15 थे। और कब उनकी स्थापना हुआ था? तो नाटो की 1949 में और वार्सा संधि की 55 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी संगठन और पश्चिमी संगठन कौन से थे? तो पूर्वी संगठन सोवियत संघ के गुट को कहते हैं और पश्चिमी संगठन अमेरिकी सैन्य गुट को कहते हैं। दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? तो दूसरी दुनिया वे पूर्वी यूरोपीय देश थे जिन्होंने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अपना लिया था, और दूसरी दुनिया वे देश हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल है, या यूं कह लो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील अल्प विकसित देशों को हम तीसरी दुनिया कह सकते हैं, या फिर यही देश है जो नाम में शामिल है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नाम के जो भी सदस्य हैं उनको हम तीसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। 24वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध के समय नव स्वतंत्र देशों को तीसरा विकल्प किसने उपलब्ध करवाया? तो तीसरा विकल्प नाम ने, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उपलब्ध करवाया, क्योंकि दो ही उस समय विकल्प था, या तो आप अमेरिकी सैन्य गुट में शामिल हो जाओ या फिर सोवियत संघ के सैन्य गुट में शामिल हो जाओ। और तीसरा जो गुट था एक तरह का, वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, जो किसी भी गुट में शामिल ना होने वाला ये गुट था। 25वां क्वेश्चन है कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? तो बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था, जब अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने सैन्य गुट बना लिए थे। और कहाँ हुआ था ये बांडुंग सम्मेलन? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में, बांडुंग शहर में। तो इसीलिए ये बांडुंग शहर में हुआ था, इसलिए इस सम्मेलन का नाम भी बांडुंग सम्मेलन पड़ गया। बांडुंग सम्मेलन का एक और नाम है और वो है एफ्रो एशियाई सम्मेलन, क्योंकि एफ्रो एशियाई सम्मेलन में अफ्रीका और एशिया के ज़्यादातर देश शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नींव कहाँ रखा गया? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नींव बांडुंग सम्मेलन में रखा गया था, क्योंकि बांडुंग सम्मेलन में बातचीत चला था कि हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया जाना चाहिए। 27वां क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब, कहाँ और कितने देशों ने किया? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुआ, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड राजधानी में हुआ, और 25 देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया। लेकिन इसके मुख्य संस्थापक देश 5 थे, ठीक है, भारत, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, मिस्र और घाना। तो ये 5 संस्थापक देश थे, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन की अगर बात करें हम, प्रथम गुटनिरपेक्ष
सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? तो 25 देश शामिल हुए थे, क्योंकि 25 देशों ने ही इसकी स्थापना किया था। वर्तमान समय में गुटेनबर्ग आंदोलन के कितने सदस्य हैं? तो 120 सदस्य है, याद रखिएगा। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? तो ये 1962 में हुआ था, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्यूबा को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव संघर्ष बढ़ गया था, इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया था, क्योंकि क्यूबा में सोवियत संघ ने अमेरिका के विरोध में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दिया था। 32वां क्वेश्चन, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा गया? तो क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा गया। नेक्स्ट, बर्लिन का नाकाबंदी कब हुआ? तो बर्लिन का नाकाबंदी 1948 में हुआ। बर्लिन का दीवार कब खड़ी की गई? तो बर्लिन का दीवार 1961 में खड़ी की गई, जो 28 सालों तक खड़ी रही, और 1989 में इसे तोड़ दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि बर्लिन का दीवार कब गिराई गई? तो 1989 में गिराई गई। बर्लिन का जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। याद रखिएगा, जर्मनी का राजधानी बर्लिन था, और बर्लिन में जो दीवार गिरी गई थी 1989 में, और एक साल बाद जर्मनी का पूरी तरह से एकीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला? तो शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो सोवियत संघ से सबसे पहला देश अलग होने वाला जो था वो था रूस और यूक्रेन, ठीक है। लेकिन सोवियत संघ से सबसे पहले आज़ाद होने वाला, आज़ादी का मतलब घोषणा करने वाला जो देश था वो था लिथुआनिया। ये याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। 39वां क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए, क्यूबा और यूएसएसआर का नेता कौन था? तो यूएसए का नेता था जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा का था फिदेल कास्ट्रो, और यूएसएसआर का था निकिता खुर्शचेव। 40वां क्वेश्चन में सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म है, जिसे फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बताना है। तो चलिए मैं फटाफट बता देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। एनपीटी का है परमाणु अप्रसार संधि, सीटीबीटी का है व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। एलटीबीटी का है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। नाम का है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है नीओ, जिसे कहते हैं हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, हिंदी में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अंकटाड को अंग्रेजी में कहेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नाटो, इसके लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो का है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो का है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो का है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सॉल्ट और स्टार्ट में थोड़ा सा ही अंतर है, एल और आर का, बाद बाकी सेम ही है सारा। स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ये सॉल्ट का है, और स्टार्ट का है स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो बस एल से लिमिटेशन होगा और स्टार्ट में आर से रिडक्शन होगा, बाद बाकी सारा सेम रहेगा। माल्टो योजना क्या है? तो ये माल्टो लिखा हुआ है, लेकिन माल्टो वो है ये, ठीक है। तो माल्टो योजना सोवियत संघ ने चलाया था, ठीक है। जब अमेरिका ने मार्शल योजना चलाया था, तो मार्शल योजना के विरोध में इसने माल्टोवो योजना चलाया था, ठीक है। ये माल्टो नहीं है जो यहाँ पे राइट किया गया है, ये माल्टोवो है, ठीक है। तो ये पूर्वी यूरोप के देशों को मदद देने के लिए यूएसएसआर ने चलाया था। मार्शल योजना क्या है? तो मार्शल योजना अमेरिका द्वारा चलाया गया एक योजना था, जिसके द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों को मदद किया था आर्थिक रूप से। 43वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध मित्रराष्ट्र ने किस विचारधारा के खिलाफ लड़ा? तो फांसीवादी और नाजीवादी विचारधारा के खिलाफ मित्र राष्ट्रों ने लड़ाई लड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कौन सा सैन्य गुट अस्तित्व में है? तो मैंने बताया था कि नाटो अभी भी अस्तित्व में है। सीटो सेंटो समाप्त हो चुका है, वार्सा संधि भी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में
सॉरी 46वां क्वेश्चन है कि भारत 1971 में किस देश से दोस्ती करता है? तो वो होता है यूएसएसआर। ठीक है, पहली बार यूएसएसआर से यानी रूस से दोस्ती हमारा 1971 में हुआ था। 47वां क्वेश्चन है कि भारत शीत युद्ध के समय कौन सा विदेश नीति अपनाता है? तो शीत युद्ध के समय में ये गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है। ठीक है, किसी भी गुट में शामिल ना होने का नीति, यानी विदेश नीति ये था हमारा। ठीक है, और आज भी है। 48वां क्वेश्चन, बर्लिन का नाकाबंदी कब हुआ? तो बर्लिन का नाकाबंदी 1948 में हुआ। कोरिया संकट उत्पन्न कब होता है? तो कोरिया संकट की अगर बात करें तो 50 से 53 के बीच में हुआ था। वियतनाम संकट कब उत्पन्न होता है? तो 1954 में हुआ। कांगो संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो ये इसका थोड़ा सा कई जगह पे डेट आगे पीछे है, इसको मैं कंफर्म बाद में मैं करवा दूंगा। अगर आपको पता होगा तो एक बार ज़रूर आप भी मुझे बताना कि कांगो संकट कब उत्पन्न हुआ था, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ़गान संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो अफ़गान संकट 1979 से 89 यानी 10 सालों तक चला था। ठीक है, अफ़गान संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा में परमाणु मिसाइलों को तैनात किसने किया और कब? तो क्यूबा में परमाणु मिसाइलों को तैनात करने वाला देश यूएसएसआर था। ठीक है, और ये 1961 में हुआ था, ये सब 1962 में हुआ था, सॉरी, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 की घटना है। क्यूबा किस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है? तो क्यूबा वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ एक द्वीपों का समूह है जिसमें बहुत सारे द्वीप है, छोटे 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 बड़े, और उस वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वांतानामो बे क्या है? तो ग्वांतानामो बे की अगर बात करें तो ये क्यूबा के नज़दीक एक अमेरिकी नौसेना का खुफिया अड्डा है, ठिकाना है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। 56वां क्वेश्चन और लास्ट है कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थ है? तो याद रखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थ नहीं है, क्योंकि तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल न होना, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश युद्ध में शामिल होते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने लगभग 56 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ फर्स्ट चैप्टर से, और काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसके बाहर कुछ क्वेश्चन शायद ही आए। ठीक है, तो प्लीज़ इसको कवर कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो लगे अच्छा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और चैप्टर 2 का भी मेरा MCQ तैयार हो चुका है, तो प्लीज़ कमेंट में राइट कीजिए कि चैप्टर 2 का भी MCQ चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और PDF वगैरह भी चाहिए तो इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर है PDF में, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।